Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud is on a two-day visit to India. He has met with the External Affairs Minister S. Jaishankar at the Hyderabad House today. तो जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। इसी सिचुएशन को अगर आप देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फरहान फैसल बिन फरहान साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया हैं। और ये शायद इंडियन समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुक भी रखना है अंडर द मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, बट सऊदी अरब के इतना करीब भी नहीं होना कि यूएई और अमेरिकन अलर्ट हो जाएं। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। दूसरा इसमें वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज नॉट फिजिबल, ये चीज वी डू नॉट अलाउ दिस। एंड जो अमाराती सब सुनने में आया कि बहुत ज्यादा वीजाज रिजेक्ट करते हैं और उसकी वजह ये है, उसकी वजह ही ये है कि वीजा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी। जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। लेकिन हमने किसी पंडित का इस तरह से नाम नहीं देखा कि कोई बच्ची मंदिर में दर्शन के लिए गई हो और किसी पंडित ने उसको सेक्सुअली हरास कर दिया हो या फिर मंदिरों में कुछ ऐसा हो रहा। हालांकि 24 घंटे वो खुले भी रहते हैं और लोग सुबह शाम जो है वहां पर अपनी इबादत भी करते हैं। सबसे ज्यादा जो मजहब का जो ढोंग करते हैं ना वो मुस्लिम लोग हैं। मुसलमानों की आदत है ढोंग करने की। पाकिस्तान में जब तक रहते हैं तो 30 रोजे रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है दुपट्टा सर पे लेंगे। वही लोग जब यूके आएंगे, जिस दिन यूके आते हैं, नमाज क्या, रोजा क्या, कुछ सारे और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो वेस्टर्न अंग्रेजों से 10,000 गुना ज्यादा है और फकर से करते हैं, क्योंकि यही इन लोगों की औकात और असली। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम किस बात पर बात करने वाले हैं आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है। दोस्तों भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएई के दौरे पर गए हैं, लेकिन वो कतर गए हैं दोस्तों, लेकिन सऊदी अरब नहीं गए। और डॉक्टर एस जयशंकर के सऊदी अरब न जाने पर तो सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है फैसल बिन सलमान वो भारत पहुँच चुके हैं दोस्तों। उन्होंने भारत में जाकर वहाँ की लीडरशिप से मुलाकात की। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान के वीज़े भी यूएई की सरकार ने रिजेक्ट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं भारत के खिलाफ वहाँ पर भी प्रोपोगंडा करते हैं और झूठ बोलते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी जो जाकर बाहर के देशों में भीख मांगते हैं तो इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है दोस्तों। इसीलिए इनको वहाँ से निकाला जा रहा है धक्के मार के, लात मार के, और उनके वीज़े भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं, इनकी एंट्री बैन कर दी गई है। और दोस्तों वहीं एक तरफ पाकिस्तान की पत्रकार बात कर रही है कि जैसे मदरसों में बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, वहीं दूसरी तरफ भारत के मंदिरों में या मंदिरों में किसी पुजारी ने इस तरह की हरकत नहीं करी। ऐसी हरकत मदरसों में क्यों होती है, मुसलमान ही क्यों करते हैं, हिंदू नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पर समझदार लोग हैं जो इस तरह की गलत हरकत नहीं करते हैं। लेकिन मदरसों में मदरसे छाप जो हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी, जो बच्चों के साथ गलत हरकतें करते हैं। इसी बात पर आगे हम चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे, बट अब आप ना थोड़ा सा ज़रा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। ये चीज़ें आ गई हैं। देखें आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखें कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक तो हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहाँ चले गए। उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहाँ से वो वापस इंडिया जाते हैं। यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव, इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था? उस वक्त हुकूमत थी बाइडन की। बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। जैसे ही अब ट्रंप आए वो खुले शेर बन गए। अब वो सऊदी अरब भी जाएंगे। अभी आप देखें
उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वजीर खारजा इधर, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलों के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है, साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इसको काफ़ी डिस्कस किया हमने। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया हुआ, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयशंकर यूएई गए और वो वहां पे जाके बाप्स मंदिर गए। दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, अब वो अपनी पार्टी बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है, उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर। इंडिया जो है वो यूएई के बहुत करीब है, और इंडिया इसलिए यूएई के करीब है, एक तो यूएई की पोटेंशियल है, दूसरा यूएई अमेरिका के करीब है, तीसरा यूएई अब इजराइल के भी करीब है, चौथा अमेरिका जो है उसकी लेफ्ट पे चला गया था सऊदी अरब। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना, दैट टेल्स कि डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है, इट्स चेंजिंग रिगार्डिंग द रिलीजियस हिंदू होली प्लेसेस। दूसरा ये जो बाप्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है, और वो बोलते हैं कि ये एक दिस इज ए क्लासिक है, एग्जाम्पल है टॉलरेंस की, को एग्जिस्टेंस की, कि हमें कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए। एंड आई थिंक ही इज राइट इन दिस सेंस दैट अबू धाबी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दिस सेंस इन ब्रिंगिंग ऑल रिलीजन्स टुगेदर। ये चीज़ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अबू धाबी ने अच्छी की है कि दे एलोकेटेड द लैंड, दे आस्क्ड देम टू मेक अ मदर्स, बिकॉज वो जो मिलियंस वहाँ पे हैं दे कैन प्रैक्टिस, और उनको they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country, they have every right to practice the religion which on which religion they are. So I think Abu Dhabi did a great job on this. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है दो तरह से। एक तो पाकिस्तानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूएई के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस इज नॉट फिजिबल, ये चीज वी डू नॉट अलाउ दिस। एंड जो अमाराती सब सुनने में आया कि बहुत ज्यादा वीजाज रिजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह ये है, उसकी वजह ही ये है कि वीजा रिजेक्ट करने की, ठीक है ना जी। लेकिन कि जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड the relevance and value of India. हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ पे बहुत से जो है रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, फिर हिंदुइज्म है, फिर पारसीज हैं, बौद्ध हैं, और भी बहुत से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा ऑडियंस सनातनी है और उनके भी जाहिर है स्पिरिचुअल जगह है, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहां पर अपनी जो है रस्में अदा करते हैं मजहबी। लेकिन हमने किसी पंडित का इस तरह से नाम नहीं देखा कि कोई बच्ची मंदिर में दर्शन के लिए गई हो और किसी पंडित ने उसको सेक्सुअली हरास कर दिया हो, या फिर मंदिरों में कुछ ऐसा हो रहा। हालांकि 24 घंटे वो खुले भी रहते हैं और लोग सुबह शाम जो है वहां पर अपनी इबादत भी करते हैं। तो वो अपने रिलीजन को किस तरह से रखते हैं, अपने धर्म को किस तरह से रखते हैं कि आप देखिए हर तरफ जो है इस वक्त अगर रिस्पेक्ट है तो हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट है, और अगर डिसरिस्पेक्ट देखी जा रही है तो मुसलमानों के लिए यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा जो है हेट देखने को मिल रहा है। तो आप हिंदुइज्म को किस तरह से स्टडी करती हैं और क्या इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं? देखें, बात ये है कि सबसे ज्यादा जो मजहब का जो ढोंग करते हैं ना वो मुस्लिम लोग हैं। मुसलमानों की आदत है ढोंग करने की। पाकिस्तान में जब तक रहते हैं तो 30 रोजे रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है दुपट्टा सर पे लेंगे। वही लोग जब यूके आएंगे, जिस दिन यूके आते हैं, नमाज क्या, रोजा क्या, कुछ सारे और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो वेस्टर्न अंग्रेजों से 10,000 गुना ज्यादा है, और फकर से करते हैं, क्योंकि यही इन लोगों की औकात और असलियत थी। अब जो है, जो मैं जहाँ तक मैंने देखा है, जो हिंदू में ये है कि ये फालतू का ड्रामा नहीं करते हैं। अगर ये मजहब को फॉलो कर रहे हैं, वो दिल से कर रहे हैं। ऐसे कोई ब्लास्फेमी लॉज नहीं है, ऐसे कोई अपोस्टेसी के लॉज नहीं है कि आप लोग नहीं फॉलो करेंगे तो आपको मारा जाएगा। तो जब आप देखते हैं कि कोई हिंदू फॉलो कर रहा है हिंदुइज्म को, वो दिल से कर रहा है, वो डर की वजह से नहीं कर रहा, वो प्यार से कर रहा है। मुसलमानों में ये डर 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 हर चीज का डर। जब कोई दिल से कोई चीज इंसान करता है, वो ज्यादा दिल से करता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज है कि ज्यादातर लोग ड्रामा कर रहे हैं डर की वजह से, डरा डरा के रखा हुआ है कि जब उनको जैसे ही मौका मिलता है, अमेरिका यूके आते फौरन सब छोड़ देते हैं, क्योंकि असलियत ये है।
अब ये जो गंदे घटिया मौलवी और ये टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में शैतानियत भरी भी है। जो चीज लोगों को मना करते हैं उनको खुद उबल रही होती है, उनको करना है, मौके ढूंढ रहे होते हैं। उनको पता है यार कहाँ कर सकते हैं गंदी हरकत, कहाँ पकड़े नहीं जाएंगे, चलो मस्जिद में कर लेते हैं, वहां पर कोई पकड़ेगा नहीं, तो इसलिए लोग बच भी रहे हैं। ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता यार मस्जिद में करेंगे या मदरसे में ऐसा करेंगे। मगर अब मैं ये जो आम इंसान है उससे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपको अब पता है कि मस्जिद भी और मदरसा भी सेफ नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अभी भी भेजेंगे अपने बच्चों को? अभी भी इन मौलवियों को आप लोग पैसे देते रहेंगे? अब इनको कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? तो आप लोगों की खुद की गलती है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए क्या आप अंधे हैं, बहरे हैं? यानी क्या होना पड़ेगा आपको चीज समझने के लिए कि यार ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बार बार हो रहा है। तकरीबन पता चला कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब और भारत के दरमियान होने वाली है। सऊदीज बड़ा पैसा इंडिया में लगाना चाहते। अभी हाल ही में अगर आपको याद हो, मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा था कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। इसी सिचुएशन को अगर आप देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है। बेसिकली भारत और इंडिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की एक कमेटी है जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन होता है और उसी सिलसिले की ये एक मीटिंग है। इस चीज़ में ये समझने की बात है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया हैं। और ये शायद इंडियन समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुक भी रखना है अंडर द मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, बट सऊदी अरब के इतना करीब भी नहीं होना कि यूएई और अमेरिकन अलर्ट हो जाएं। एक चीज़ को याद रखिएगा, अमेरिकन ये चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड जो कतर है उसकी मिडल ईस्ट में इंपॉर्टेंस हो, एक वैल्यू इस्टेब्लिश हो, और इसी सिलसिले में आप देख लें कि उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, द कतरीज एंड अमारातीज आर इंगेज्ड। व्हेन इट कम्स टू द अब्राहम अकॉर्ड, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूएई एंड बहरीन और बाकी कुछ ममालिक को किया गया, जिसपे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि इन्होंने हमारी कमर में चोरा घोंपा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंडिया जो है वो यूएई के बहुत करीब है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।